हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं चंबल नदी के ऊपर। तो चंबल नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसको हम एक बहुत ही छोटे से वीडियो के द्वारा समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। चंबल नदी राजस्थान में ये नदी सबसे लंबी नदी है और जानापाव पहाड़ी से निकल के यमुना नदी में जहां तक मिलती है, वहां तक अपन पूरा इसका नॉलेज आज लेंगे कि कहाँ से निकलती है, कितनी लंबाई है। तो इसकी कुल लंबाई इस नदी की कितनी है? 965 किलोमीटर। कितनी? 965 किलोमीटर। और राजस्थान में ये कितनी बहती है? तो 135 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है? तो 135 किलोमीटर। राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा बनाती हुई ये नदी कितनी बहती है? तो 251 किलोमीटर। चंबल नदी को सापित नदी भी कहते हैं। चंबल नदी के अंदर सबसे ज्यादा उत्खात भूमि या बीहड़ जो पाया जाता है, वो भी इसी नदी के अंदर पाया जाता है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 135 किलोमीटर। चंबल नदी के राजस्थान में प्रवाह के जिले टोटल हैं 6 हमारे। कौन कौन से जिले हैं? तो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इन 6 जिलों के अंदर ये नदी बहती है। और राजस्थान की ये सबसे लंबी नदी है क्या? हाँ, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी यही है। परंतु पूर्णतया बहने वाली नदी नहीं है। पूर्णतया बहने वाली बनास है हमारी, जो सबसे लंबी नदी है। जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना में कहाँ पर जाके मिलती है? तो मुरादगंज, इटावा जिला, यूपी के अंदर जाके ये यमुना के अंदर समाहित हो जाती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ पे होता है? तो चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़ में। चंबल, चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़, जै जै से नाम शुरू हो रहे हैं, तो आप इनको ट्रिक के द्वारा सेट कर सकते हो। इसके अंदर बांधों की बात करें तो सबसे पहला बांध बना हुआ है इसका मध्य प्रदेश के अंदर, जो गांधी सागर के नाम से मंदसौर जिले में बना हुआ है। और इसमें बिजली उत्पादन और कृषि कार्य दोनों प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इसके बाद में दूसरा बांध की बात अपन करें तो राणा प्रताप सागर बांध। ये कहाँ बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर ये बांध बना हुआ है। और परमाणु से जो चलने वाला हमारा बिजली घर है, उसमें इससे पानी सप्लाई भी होता है राणा प्रताप सागर से। जवाहर सागर बांध कोटा, ये कोटा में बना हुआ है। और कोटा बैराज कोटा में बना हुआ है। अब हम बात करेंगे सहायक नदियों के बारे में। तो चंबल नदी के ऊपर एक त्रिवेणी संगम भी है, जो खमनोर से निकलने वाली बनास नदी और शीप नदी के द्वारा ये दोनों नदियां जाके मिलती है रामेश्वरम स्थान पे। और रामेश्वरम स्थान कहाँ है? तो बच्चों सवाई माधोपुर के अंदर। यहाँ पे जाके ये दोनों नदियां चंबल नदी के अंदर मिलती है और कौन सा संगम बनाती है? मीणाओं का, मीणा जनजाति का सबसे प्रमुख संगम बनाती है। फिर उसके बाद में एक नदी जो सीहोर मध्य प्रदेश से निकलती है, जिसका नाम पार्वती है, और बारां में बहती हुई ये चंबल में आके मिल जाती है। पाल या कोटा के करीब ये क्या करती है? चंबल नदी में मिल जाती है। फिर इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, जिसका नाम है काली सिंध। काली सिंध में बच्चों याद रखना, एक हरिश्चंद्र बांध बना हुआ है कोटा में, निकट बनाया गया है, जो कहाँ पे है? कोटा में। इसके लिए ये जरूर ध्यान में रखना कि ये कोटा में और काली सिंध पे है, न कि चंबल के ऊपर है। चंबल की सहायक नदी है काली सिंध। काली सिंध की एक सहायक नदी है चंद्रभागा। और चंद्रभागा का पशु मेला आपको पता होगा कहाँ पे बढ़ता है? तो आप कमेंट के अंदर बताओगे चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर बढ़ता है। इसके बाद में आहू, सुसनेर मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है आहू, और ये काली सिंध के अंदर आके मिल जाती है। और मनोर थाना का किला झालावाड़, मनोर थाना का दुर्ग भी यहाँ पे बना हुआ है। झालावाड़ राजस्थान में प्रवेश करती है। और एक नदी जिस जो सहायक नदी है इसकी, परवन नदी, विंध्याचल की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से निकलती है और काली सिंध में आके ये मिल जाती है। और आहू और काली सिंध पे एक हमारा दुर्ग भी बना हुआ है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा दुर्ग है जो आहू और काली सिंध के ऊपर बनाया हुआ है। मनोहर थाना झालावाड़ में प्रवेश करती है और मिल जाती है ये। अट्टा गांव बारह में ये काली सिंध के अंदर समाहित हो जाती है। तो इसी प्रकार एक और नदी जो इसकी सहायक नदी है, जिसका नाम है मेज नदी। और ये मेज नदी भीलवाड़ा से निकलती है और भीलवाड़ा से निकल के चंबल नदी के अंदर आके ये मिल जाती है। तो ये थी दोस्तों हमारी चंबल नदी और इसकी सहायक नदियाँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना।
थैंक यू, धन्यवाद।